मूवी के स्टार्ट में अफ्रीका के एक डेजर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंपनी का क्वार्टर लगा हुआ था। कंपनी का 3 बंदा रेती में अपने ड्यूटी में जाते हैं। दरअसल उस कंपनी का काम था रेगिस्तान में डायमंड्स को ढूंढना। वहाँ पे उन लोगों को एक बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ दिखता है, तो उनमें से एक बंदे ने उस पत्थर का सैंपल लेने के लिए हैमर से हिट करता है। तब वो पत्थर टूट जाता है और वहाँ से एक अजीब क्रिएचर बाहर निकल के उन लोगों पे अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साइंटिस्ट जैक को दिखाया जाता है, जो कि अपने लैब में एक रूम में फंसे 2 साइंटिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों एक रूम में लॉक हो जाता है जहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री होता है, और फिर जैक उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। तब उसका बॉस वहाँ आके जैक को शाबाशी देता है और उसे एक नया मिशन को अंजाम देने का काम सौंपता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक उस रेगिस्तान में आ चुका है। वहाँ पे कंपनी की गाड़ी उसे लेने आता है। फिर जैक कंपनी के क्वार्टर में जाता है जहाँ उसे मिकी और जॉन मिलता है। जैक उन्हें कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है। तब मिकी उसकी लगेज चेक करने लगते हैं। लगेज में उसे एक मशीन मिलता है जो कि जमीन के 200 फीट नीचे तक मौजूद पानी का भी खोज कर सकता है और अपने आसपास की रेडिएशन भी ट्रैक कर सकता है। उसके बाद मिकी जैक की एंट्री के लिए एक डायरी ढूंढता है, लेकिन वो डायरी जॉन ने अपने पैंट पे घुसा रखा था, जिस बात से दूसरे ऑफिसर कार्ल गुस्सा हो जाता है और जॉन की पिटाई कर देता है और मिकी वो डायरी ले लेती है। वो लोग रेगिस्तान में उस टीम को ढूंढने जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो लोग अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल ले लेता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि उस टीम की तलाश में उन लोगों को कितने दूर तक भटकना पड़ेगा। वहाँ हम मैगडा और कार्ट नाम के 2 और कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। जाने से पहले एक बुरा आदमी टाइटस को एक लॉकेट देता है जो कि बहुत अजीब दिखता है। रेगिस्तान में थोड़ा दूर जाने के बाद एक जगह पे उन लोगों को पहले वाला ट्रक दिखता है। जब वो लोग ट्रक के पास जाते हैं तब वहाँ पे 2 लाश भी दिखता है जिनका सिर्फ हड्डियां पड़ा हुआ था। मिकी कहता है कि उन लोगों को तो मरे हुए सिर्फ 7 या 8 घंटा होगा, तो इतनी जल्दी बॉडी डिकम्पोज कैसे हो गया। कार्ल को शक होता है कि उन लोगों का तीसरा साथी शायद उन लोगों का खून करके हीरा लेकर भाग गया होगा। तभी उन्हें टाइटस आवाज देके बुलाते हैं क्योंकि उसे पैरों के निशान मिले हैं और वो लोग उन पैरों के निशान को फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को समझ आता है कि पहले सिर्फ 2 पैरों के निशान थी, लेकिन अब 4 पैर के निशान दिख रहा है। तभी जैक का मशीन अचानक से बीप करने लगता है और वो लोग उसी डायरेक्शन में जाता है और देखता है कि थोड़ी दूरी पर लकड़ी पे कुछ स्ट्रक्चर बना है। वो स्ट्रक्चर दिखने में बिल्कुल टाइटस की लॉकेट जैसा था जो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें दिया था। फिर वो लोग ट्रक से वहाँ से जाने लगता है और कुछ दूरी पे उन्हें तीसरी लाश भी मिल जाती है जिसका भी सिर्फ हड्डी ही था, यानी कि वो तीसरा बंदा भी मारा गया है जिस पे कार्ल को शक हो रहा था। तब कार्ल उस किलर को ढूंढने जाने के लिए कहता है, लेकिन मैगडा उन्हें मना कर देती है और वो लोग रात इस जगह पे गुजारने की सोचता है। रात को सब ट्रक में होते हैं लेकिन जैक बाहर होता है। जैक रेत पे स्केटिंग कर रहे थे तभी वहाँ पे मिकी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा मशीन कुछ देरों से सिग्नल दे रहा है। तो जैक कहता है कि शायद यहाँ की ठंडी हवा की वजह से ऐसा हो रहा है और फिर वो दोनों नजदीक आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिकी ट्रक में चले जाते हैं और जैक वहाँ रह जाता है और फिर कुछ देर बाद जैक की मशीन फिर से सिग्नल दे रहा था। तब जैक चारों ओर दिखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और फिर अचानक से वो क्रिएचर जैक के सामने आ जाता है जिसे देख जैक चिल्लाने लगती है। तब कार्ल आता है लेकिन कार्ल को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब कार्ल जैक को कहता है कि ये अफ्रीका का डेजर्ट है और तुमने शायद कोई जानवर को देखा होगा। फिर मिकी नोटिस करता है कि वहाँ पे पड़े वो कंकाल गायब है। कार्ल जैक के ऊपर शक करते हुए कहता है कि जैक ने ही उस लाश की बोन को कहीं पे छुपाया होगा। जैक इस बात से कहता है कि मैं लाश का क्या करूंगा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा काम है सारे डाटा को नोट करना। तब टाइटस उन लोगों को ऐसी खुलों के बारे में बताता है जो कि एक तरह का क्रिएचर है जो डायनासोर के टाइम से यहाँ पे मौजूद है। ऐसी खुलू एक मादा है जो इस प्रजाति का एक और आखिरी जीव है और वो दूसरी जीवों पे आश्रित है। ये क्रिएचर अपने शिकार का सिर्फ हड्डी ही छोड़ता है। ये सब बातें कार्ल को बकवास लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद जैक की मशीन फिर से आवाज देने लगती है। तब कार्ल मैगडा को उस डायरेक्शन में ट्रक चलाने के लिए कहता है, लेकिन मैगडा इस बात से एग्री नहीं होती है और कल सुबह होने का वेट करने के लिए कहती है। सुबह वो लोग उस क्रिएचर की पैरों के निशान को फॉलो करने लगता है और तभी कुछ देर जाने के बाद कार्ल को वो क्रिएचर दिखाई देता है। वो उसे शूट करने पर वो क्रिएचर टूट के बिखर जाता है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ जाके देखता है तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय उस गायब हुए कंकाल
के। टाइटस उन लोगों को कहता है कि ऐसा उसके साथ बचपन में हुआ था, जब उसके फ्रेंड का सिर्फ हड्डी ही मिला था। और फिर वो लोग जब वापस जाने के लिए ट्रक को स्टार्ट कर रहे थे, तब उन लोगों के ट्रक में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लग जाती है। वो लोग आग को बुझा देता है, लेकिन कार्ड कहता है कि ये गाड़ी को ठीक होने में महीना तक लग सकता है। वो लोग हेल्प के लिए वायरलेस की मदद लेता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं होता है। और मैग्डा सबको कहती है कि उन लोगों को वहाँ रहने के लिए जरूरत के हिसाब से पानी और खाना मौजूद है। और फिर वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ रहते हुए उन्हें कुछ दिन हो चुका था। एक रात कर्ट अपने स्लीपिंग बैग में सोने जाता है, तभी अचानक से जैक की मशीन सिग्नल दे रहा था, यानी कि वो क्रिएचर आसपास ही मौजूद था। वो क्रिएचर कार्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद टाइटस जब कार्ट को देखने जाता है, तब वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो क्रिएचर कुछ चींटियों की तरह कार्ट पे अटैक कर देता है और उसका बुरा हाल हो जाता है। टाइटस बाकियों को बुलाता है, तभी चींटिया टाइटस के हाथ पे भी अटैक कर देता है। कार्ल उस क्रिएचर पे शूट करता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो क्रिएचर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब कार्ल एक फ्यूल का डब्बा लेके वहाँ पे फ्यूल बिखेर देता है और लाइटर से आग लगाने जाते हैं। तब मैग्डा उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर वहाँ आग लगी तो उन लोगों के ट्रक में रखे सारे फ्यूल ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे सब लोग मारा जाएगा। और फिर वो लोग देखते हैं कि उन फ्यूल की वजह से चींटियां आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, यानी कि इस क्रिएचर का कमजोरी होता है पेट्रोल। वो सब लोग टाइटस को लेकर ट्रक में आ जाते हैं और टाइटस की देख रेख कर रहे होते हैं। तभी जैक का मशीन फिर से सिग्नल दे रहा था, यानी कि वो क्रिएचर आसपास ही है। तब जैक एक फ्यूल का डब्बा लेकर ट्रक की चारों ओर छिड़कने लगता है। तभी वो क्रिएचर जैक पे अटैक करने आता है, लेकिन कार्ल उस क्रिएचर को शूट करके जैक को बचा लेता है। कार्ल उसे फिर से शूट कर रहे थे, तब जैक उसे रोक देते हैं, जिससे उन दोनों में झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाता है। तब मिकी आके उन्हें रोकता है और कहता है कि हमें आपस में मिलके रहना चाहिए। तब वो लोग प्लान करता है कि वो लोग अब पैदल ही क्वार्टर में जाके हेल्प लेके आएंगे, और इस दौरान मैग्डा टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। सुबह मिकी, कार्ल और जैक पैदल चलना शुरू कर देता है और साथ में एक फ्यूल का डब्बा ले लेता है। कुछ देर जाने के बाद वहाँ पे एक रेतीला तूफान आता है। तूफान में वो लोग बच तो जाता है, लेकिन जैक का मशीन टूट जाता है और उनके फ्यूल का ज्यादातर हिस्सा रेत में गिर जाता है। चलते चलते रात हो जाता है और वो लोग एक जगह पे रेस्ट करने लगता है। वो लोग उस जगह की चारों ओर फ्यूल डाल देता है। रात को वो क्रिएचर मैग्डा की बॉडी में वहाँ आता है, यानी कि टाइटस और मैग्डा को भी ये क्रिएचर शिकार बना चुका था। वो क्रिएचर फ्यूल की वजह से उन लोगों के पास नहीं आ पा रहे थे। और फिर सुबह हो जाता है और उन्हें एक रेडियो की आवाज सुनाई देता है। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें कुछ ही दूरी पर अपने पुराने साथियों का ट्रक दिखाई देता है। तब वो लोग उस ट्रक से कुछ दूर उस पत्थर के पास जाते हैं, जिसे तोड़ने पर वो क्रिएचर बाहर आया था। वो लोग उस पत्थर में घुस जाते हैं और देखता है कि वाकई ये जगह वो क्वीन एसी खुलू का है। दूसरी तरफ जॉन वहाँ आ जाता है और वहाँ पे पड़े उन लाशों के कंकालों को देखता है। फिर जब वो लोग उस पत्थर से बाहर आता है, तब जॉन उन्हें गन पॉइंट ले लेता है। वो लोग जॉन को कहता है कि एक क्रिएचर है जिसने सबको मार दिया है, लेकिन जॉन को उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। जॉन को लगता है कि उन लोगों ने ही अपने बाकी साथियों को मारा है और उन्हें अपने जीप में बांध के ले जाने लगते हैं। तब कार्ल उस पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे जीप से बांध देता है। और फिर कार्ल, जैक और मिकी उस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाता है। मिकी कहता है कि वहाँ पे एक पुराना माइन है जो कि काफी टाइम से बंद है, वहाँ पे शायद उस क्रिएचर का कॉलोनी होगा। तब वो लोग उस माइन के पास आता है, जहाँ पे कार्ल नाइट्रोग्लिसरीन ले लेता है, जो कि एक लिक्विड एक्सप्लोजन होता है। वो लोग जॉन को जीप में बांध के माइन में घुस जाता है। माइन में काफी अंधेरा होता है। तब जैक वहाँ की एक पुराने जनरेटर को ठीक करता है, जिससे चारों ओर रोशनी हो जाती है। वो लोग उस क्रिएचर को ढूंढ रहा था और उस क्रिएचर को भी पता चल गया था कि वहाँ पे वो लोग आया है। कार्ल उस क्रिएचर को देख के आगे बढ़ने लगता है। मिकी और जैक उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन कार्ल उनकी नहीं सुनता है। तब वो क्रिएचर कार्ल पे अटैक करके एक पिलर गिरा देता है। वो क्रिएचर कार्ल को मारने ही वाला था। तब जैक हवा में फायर करके उस क्रिएचर की ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। मिकी उस पिलर को हटाता है और कार्ल को उस गड्ढे के पास ले आता है, जहां कार्ल जैक को थैंक्स कहता है। तभी वो क्रिएचर कार्ल के पैर को पकड़ के उसे नीचे खींचने लगता है। मिकी और जैक उसके एक हाथ को पकड़े हुए थे। तब कार्ल उनका हाथ छुड़ा के उस लिक्विड एक्सप्लोजन से खुद के साथ उस क्रिएचर को भी उड़ा देता है। एक्सप्लोजन से बचते हुए वो लोग माइन की एक जगह पे आ जाता है, जहाँ उन्हें एक कुकुन मिलता है।
जैक कहता है कि ये उस क्रिएचर का ब्रेन हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं कि चींटियां उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। तब जैक एक चाकू उस कुकुन पे खोप देता है, जिससे वो क्रिएचर मारा जाता है। फिर वो माइन की दीवारें गिरने लगता है और वो लोग कैसे भी करके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो लोग देखता है कि जॉन की भी मौत हो चुका है, उस पे भी क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पे जैक और मिकी को देखते हैं। मिकी वहाँ से जा रही थी और जैक वहाँ पे रह जाता है और हम देखते हैं कि मिकी के सामान में ऐसी खुलू की एक कुकुन है जो कि वो अपने लैब में टेस्ट के लिए ले जा रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।